नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग नेवी ट्रेड्समैन मेट के कम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन आता है इंग्लिश में, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर हमने एक पैसेज लिया है, तो चलिए उससे कैसे सॉल्व किया जाएगा आइए देख लेते हैं। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको तो कोई दिक्कत होता नहीं, वो लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। बट जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्या करते हैं, पहले पैसेज को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को सब सॉल्व करते हैं। यानी कि उनका पूरा का पूरा ट्रांसलेशन पर ही निर्भर रहता है। तो क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी में समझते हैं, इसके बाद क्वेश्चन जो रहेगा पूछा जाएगा उसे भी हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, इसके बाद आंसर देते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग उसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं एकदम सिंपल तरीके से, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर है कि दिस रूल ऑफ ऑलवेज ट्राइंग टू डू थिंग एज वेल एज वन कैन डू देम हैज एन इम्पॉर्टेंट बियरिंग अपॉन द प्रॉब्लम ऑफ एम्बिशन। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि हमेशा चीज़ों को करने की कोशिश करने का जो नियम है, और साथ ही कोई उन्हें महत्वाकांक्षी की समस्या पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जो है एम्बिशन, एम्बिशन मतलब होता है आपका उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य की समस्या पर कोई ना कोई समस्या आ सकती है। तो ये हो गया हमारा कि हमेशा चीज़ों को करने की कोशिश करने का जो नियम है, और साथ ही कोई उसे एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षी की समस्या, एम्बिशन प्रॉब्लम ऑफ एम्बिशन मतलब हो गया आपका महत्वाकांक्षी की समस्या पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है। फिर कह रहा है कि नो मैन और वोमेन शुड बी विदाउट एम्बिशन। मतलब कोई भी व्यक्ति, यानी कि मैन यानी कि पुरुष समझ लीजिए, पुरुष या महिला, तो कोई पुरुष या महिला बिना एम्बिशन के नहीं रहना चाहिए। मतलब बिना उद्देश्य का ना तो पुरुष रहे ना तो महिला रहना चाहिए। विच इज इंस्पिरेशन ऑफ एक्टिविटी, जो कि आपकी एक्टिविटी को इंस्पायर करेगा, यानी कि आपके लिए बहुत ही इंस्पिरेशन का काम करेगा ये एक्टिविटी। अगर आपके पास उद्देश्य है तो आप उसे करने की इच्छा रखेंगे। जैसे कि अगर इस समय आपका क्या उद्देश्य है, नेवी ट्रेड्समैन का पेपर हमें देना है, तो आपको उसी के हिसाब से नींद भी नहीं आ रहा है कि हमें ये पेपर निकालना है, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आपके पास उद्देश्य है इसलिए आप कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास उद्देश्य नहीं है वो लोग थोड़ी पढ़ेंगे। अगर बाई चांस जिनका नेवी ट्रेड्समैन का पेपर है, जिन्हें पेपर देना है, तो वो लोग इस समय क्या उद्देश्य है तो वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जिन्हें अपना पेपर छोड़ना है, नहीं देना है, वो लोग किसी दूसरे काम में बिजी होंगे, तो वो पेपर देना नहीं है तो वो पढ़ते भी नहीं होंगे नेवी ट्रेड्समैन के बारे में। तो यही चीज़ है कि बिना उद्देश्य के इंसान को नहीं रहना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और ये आपके लिए क्या करेगा, इंस्पिरेशन का काम करेगा, क्योंकि उद्देश्य रहेगा तो ही आप उसी हिसाब से अपना क्रियाकलाप करेंगे। ये हो गया। इसके बाद कह रहे हैं बट इफ़ वन अलाउ एम्बिशन टू ड्राइव वन टू अटेम्प्ट थिंक विच आर बियॉन्ड वंस ओन पर्सनल कैपेसिटी देन अनहैप्पीनेस विल रिजल्ट। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से परे चीज़ों को आजमाने की कोशिश कर रहा है या अनुमति देता है तो वह परिणाम में नाखुश होगा। अगर आपकी जितनी क्षमता है उसी के अनुसार अपना उद्देश्य बनाइए। अगर उससे ज़्यादा आप बना लेते हैं तो आप नाखुश हो जाएंगे। मतलब ऐसा चीज़ आप बना लें जिसका आप अचीव कर ही ना पाएँ। तो हमेशा जो भी लिमिट रखें अपने अंडर में रखें कि हाँ हम इतना कर सकते हैं, धीरे धीरे उसको आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप सोचिए कि नेवी ट्रेड्समैन एक ही दिन में पढ़ लेंगे सारा का सारा, तो नहीं हो पाएगा ऐसा। तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे अचीव करना पड़ेगा किसी चीज़ को। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्षमता से परे चीज़ों को आजमाने की कोशिश कर रहा है या अनुमति देता है तो वह परिणाम में नाखुश होगा। यही चीज़ यहाँ पर अनहैप्पीनेस विल रिजल्ट, यानी कि अनहैप्पीनेस आपको प्राप्त होगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है इफ़ वन इमेजिन दैट वन कैन डू एवरीथिंग बेटर देन अदर पीपल। यदि कोई यह सोच रहा है कि आप किसी दूसरे की अपेक्षा सब कुछ अच्छा कर लेंगे, तो देन इनवी एंड जीलियस, यानी कि आप ईर्ष्या और इसके बाद जो जलन होता है, ये आपके दो राक्षस जो होते हैं, ईर्ष्या और जलन, यानी कि इनवी और जेलस जो होते हैं, ये जो दोनों मॉन्स्टर यानी राक्षस जो होंगे, ये कभी न कभी आप एक दिन आपके साथ ज़रूर आएंगे। तो भाई जब आप लोग तरक्की करेंगे तो क्या होगा, ईर्ष्या और जेलस आसपास के लोग करने लगते हैं। तो यही चीज़ है कि
जेलस और इनवी जो हैं, ये दोनों जो राक्षस हैं कभी ना कभी सडन वंस डे कम, यानी कि एक दिन आपके पास जरूर आएंगे। बट इफ वन कंसंट्रेट वंस अटेंशन अपॉन डेवलपिंग वंस ओन स्पेशल कैपेसिटीज द थिंग्स वन इज बेस्ट एट देन वन डू नॉट वरी ओवर मच इफ अदर पीपल आर मोर सक्सेसफुल। यहाँ पर कहना चाह रहा है कि लेकिन अगर किसी का ध्यान अपनी विशेष क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित है तो चीज़ें सबसे अच्छी होंगी। जो एक व्यक्ति को अधिक चिंता नहीं करना चाहिए यदि वह सक्सेसफुल है तो यदि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा सक्सेसफुल है तो उसे इस बारे में चिंता नहीं करना चाहिए कि कोई हमसे ईर्ष्या करेगा या फिर हमसे कोई जलन करेगा, इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और उसे क्या करना चाहिए, अपनी जो विशेष क्षमता है उसको विकसित करने पर केंद्रित करना चाहिए, यानी कि फोकस करना चाहिए अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो ये देखिए हमने आपको बहुत ईजी वे में पूरा का पूरा सेंटेंस आपको हिंदी में बता दिया अच्छे तरीके से, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर है, व्हाट इज द इंस्पिरेशन ऑफ एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द राइटर। राइटर के अकॉर्डिंग यानी कि राइटर के अनुसार इंस्पिरेशन ऑफ एक्टिविटी क्या है, यानी कि जो गतिविधि है उसको कौन इंस्पायर कर रहा है। तो उनको एक्टिविटी को इंस्पायर करने का कौन कर रहा है, गोल कर रहा है, आपका उद्देश्य कर रहा है, जो आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी लालसा, जो अभिलाषा है आपकी, वही आपको क्या कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, द अनहैप्पीनेस आफ्टर रिजल्ट, यानी कि परिणाम के बाद नाखुश होना, नहीं ये नहीं है। दूसरा करें एम्बिशन टू अचीव द गोल, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की लालसा, ये बिल्कुल सही है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की लालसा हर एक इंसान में होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। बिना उद्देश्य का जिंदगी जीना बेकार होता है। और यहाँ पर देखिए सी कह रहा है कि कैपेसिटी टू डू थिंक वन इज बेस्ट एट, कह रहा है चीज़ों को करने की क्षमता एक सबसे अच्छा, नहीं चीज़ों को करने की क्षमता नहीं, लक्ष्यों को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। तो एम्बिशन मतलब होता है आपका लक्ष्य, तो एम्बिशन टू अचीव द गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा आप में होनी चाहिए, चीज़ों को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है कि आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, तो चीज़ों को करने की क्षमता एक सबसे अच्छा है, यहाँ पर लिखा गया है नहीं। दूसरा यहाँ पर कह रहा है व्हाट डज इट मीन बाय द फ्रेज टू हैव ए बियरिंग अपॉन एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में जो यूज किया गया है टू हैव ए बियरिंग, तो फ्रेज में इसका क्या मतलब है। तो देखिए ये जो फ्रेज में जो यूज किया गया है इसका क्या मतलब है, यहाँ पर है टू कैरी द वेट ऑफ ओन सेल्फ, नहीं यहाँ पर कह रहा है कि खुद का भार उठाने के लिए, नहीं यानी कि खुद का बोझ उठाने के लिए या खुद का भार उठाने के लिए नहीं, इसका मतलब नहीं है यहाँ पर। टू डिक्रीज फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण को कम करने के लिए, यानी कि आपको प्रेशर को कम करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए या दबाव कम करने के लिए, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण कम करने के लिए, ये भी नहीं है। सी कह रहा है टू पुट अप विथ, यानी कि साथ रहने के लिए, ये भी नहीं है। डी कह रहा है टू हैव एन इफेक्ट ऑन, यानी कि प्रभाव डाल सकता है। तो हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास अगर एम्बिशन है यानी कि आपके अंदर अगर उद्देश्य है तो यह आपके ज़िंदगी पर प्रभाव डाल सकता है। तो आपके पास उद्देश्य रहेगा तो उसी के अनुसार आप अपना एक्टिविटी करेंगे और उसी के अनुसार आप इंस्पायर भी होंगे, तो यानी कि आपके इफेक्ट डाल सकता है, इसीलिए ये यूज किया गया है टू हैव ए ब्रिंग अपॉन का जो यूज किया गया है पैसेज में। यहाँ पर देखिए पैसेज जो दिया गया है, देखिए ब्रिंग अपॉन, तो ब्रिंग अपॉन इम्पॉर्टेंट, ब्रिंग अपॉन जो यूज किया गया है ये किस लिए किया गया है, प्रॉब्लम ऑफ एम्बिशन, तो एम्बिशन को प्राप्त करने के लिए ये किया गया था, जो समस्या आती हैं। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर आपका टू हैव एन इफेक्ट ऑन करेक्ट आंसर होगा। तीसरा यहाँ पर कह रहा है डिफाइन द टोन ऑफ द पैसेज अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी कि लेखक के अनुसार पैसेज का टोन डिफाइन करना है कि लेखक यहाँ पर पैसेज का टोन क्या होना चाहिए लेखक के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए तीसरा कह रहा है वन मस्ट डू एवरीथिंग एज वेल एज वन कैन, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि एक के रूप में अच्छी तरह से सब कुछ करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है।
आपको क्या करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को सब कुछ और साथ ही में करना चाहिए। तो किसी व्यक्ति को सब कुछ और साथ ही साथ करना चाहिए। यहाँ पर तीसरे का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि वन मस्ट ट्राई टू बी बेटर देन अदर, मतलब दूसरों से बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए। नहीं, ये नहीं है। हमेशा आपको क्या करना चाहिए, किसी व्यक्ति को सब कुछ और साथ में करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। सी कह रहा है किसी को लगातार दूसरों की चिंता करनी चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तीसरा कह रहा है किसी को लगातार दूसरे की चिंता करनी चाहिए, तो हो गया। डी कह रहा है वन मस्ट ट्राई बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू गेट रिजल्ट, किसी को पाने की क्षमता से परे प्रयास करना चाहिए। नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्षमता से परे आपको नहीं करना चाहिए। और इसके बाद किसी को लगातार दूसरे की चिंता भी नहीं करना चाहिए। वन मस्ट ट्राई टू बी बेटर देन अदर, हमेशा दूसरों से अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए। नहीं, आपको अपना जो उद्देश्य है सिर्फ उसे आपको पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। तो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं सिर्फ उसी को पूरा करने के बारे में सोचें, दूसरे से बेहतर नहीं, क्योंकि वो दूसरे फील्ड में हो सकता है, आप दूसरे फील्ड में हो सकते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में है, तो किसी का अलग क्षेत्र है तो वो अपना अलग करेगा। आप का जो क्षेत्र है, आपने जो उद्देश्य बनाया है, उसमें आप बेहतर करने के बारे में सोचें, ना कि दूसरे की अपेक्षा बेहतर करने के बारे में सोचें। चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज। कह रहा है कि पैसेज में कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, उसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वही आपको बताना है। तो यहाँ पर है पहला कि ऑल पर्सन है इक्वल कैपेसिटी, मतलब सभी व्यक्तियों की क्षमता समान होती है। बी करे देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एम्बिशन एंड एक्टिविटी। तो देखिए कह रहा है कि देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन एम्बिशन एंड कैपेसिटी। एम्बिशन मतलब होता है आपका लक्ष्य या उद्देश्य, या एक्टिविटी मतलब होता है आपका क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप और आपका जो उद्देश्य है उनके बीच संबंध को दर्शा रहा है। ये बिल्कुल सही है। तो अगर आपके पास उद्देश्य है तभी आप उस हिसाब से क्रियाकलाप करते हैं। तो यहीं पर लेखक यही चीज़ बताना चाह रहा था। तो 4 का यहाँ पर भी आंसर ही करेक्ट हो जाएगा कि जो एम्बिशन है और एक्टिविटी है, इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है। यही लेखक में मतलब जो पैसेज में कंटेस्ट है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एम्बिशन एंड एक्टिविटी। एम्बिशन और एक्टिविटी के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसमें इसी के बारे में ही बात किया गया, एम्बिशन और इसके बाद एक्टिविटी के बारे में ही पैसेज में बात किया गया है। फिर कह रहा है कि नो शुड हैव मोर एम्बिशन देन अदर। यहाँ पे कह रहा है कि अन्य की तुलना में अधिक महत्वाकांक्षी होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। फिर एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्बिशन, कह रहा है यहाँ पर गतिविधि महत्वाकांक्षी के लिए जिम्मेदार है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लेखक जिसके बारे में बताना चाह रहा था वो वही था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन रिप्लेस द वर्ड एनिमी एज यूज इन पैसेज। जो कह रहा है कि पैसेज में एनिमी का यूज किया गया है, अगर उसके जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, कौन सा वर्ड रख सकते हैं। यानी कि आपको क्या बताना है यहाँ पर, पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम बताना है आपको। तो एनिमी का सिनोनिम क्या होगा। एनिमी मतलब होता है आपका होता है ईर्ष्या। तो एनिमी मतलब होता है आपका ईर्ष्या, और रिसेंटमेंट मतलब भी होता है आपका आक्रोश। तो एनिमी मतलब ईर्ष्या, और रिसेंटमेंट मतलब भी ईर्ष्या या आक्रोश, यही सब होता है। मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षस, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि एनिमी मतलब ईर्ष्या का आक्रोश हो सकता है। तो यहाँ पर रिसेंटमेंट आपका सही आंसर होगा। मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षस, अपोजिशन मतलब होता है विरोध, और लस्टिंग मतलब होता है वासना। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर एनिमी का क्या हो जाएगा, मीनिंग यहाँ पर पूछ रहा है तो रिसेंटमेंट हो जाएगा। सिनोनिम यहाँ पे कह रहा है किससे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन था। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे अगर आपको और इंग्लिश पे कोई स्पेशल टॉपिक पर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारा एक ऑब्जेक्टिव जीके चैनल है, उससे आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ पर आपका जीके जीएस का भी क्वेश्चन होता है थ्योरी, तो आप उसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।